हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चों, आज हम लोग एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं जिसमें बात करने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें आज हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा चैप्टर का जैव प्रक्रम। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है बेटा? जैव प्रक्रम। और ये हमारे जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है। क्या है बेटा? जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके बेटा हम सारे एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसमें सारे क्वेश्चन आपको आज एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इतने क्वेश्चन लेकर आया हूँ बेटा कि इससे बाहर 2026 बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो एक बात जान लीजिए कि आपका फिजिक्स और बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा विज्ञान में वेटेज रहता है, तो जिसके कारण बच्चों का बायोलॉजी में रुझान कम रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनका जो है परसेंटेज लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके कम मार्क्स में डिफरेंट आ जाता है बेटा। तो हम चाहते हैं कि आप अभी से अपने विज्ञान में ध्यान दें और जो बच्चे हमारे कमज़ोर बच्चे हैं वो ज़रूर इस तरह की वीडियो को, जो मैं ये सारे वीडियो लाता हूँ, इन सब वीडियो को आप देखते रहें और यहाँ से क्वेश्चन को अपने तैयार करते रहें। और जिन बच्चों का मान लो तैयार है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, कहीं से कर चुके हैं, तो वो बच्चे आके इस चैनल में अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बायोलॉजी के लगभग 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ बेटा, और इन 50 क्वेश्चन में मैं गारंटी लेता हूँ बेटा 2026 में आपसे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, जो कि ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो बच्चों जितने भी बच्चे नए हैं चैनल पे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आपको इस प्रकार का जब भी वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो बेटा कक्षा 10 का आज हम लोग बायोलॉजी विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर देना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य विश्वास बना के रखें ताकि आपको आएगा, है ना। तो देखो एक बात जान लो, लगभग आपके विज्ञान विषय में, है ना, विज्ञान विषय में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले। कितने बेटा? 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 7 फिजिक्स में आते हैं बेटा, 7 आते हैं आपके फिजिक्स से, 7 आते हैं बेटा बायोलॉजी से, बायो से। ठीक है, और 6 क्वेश्चन आते हैं बेटा आपकी केमिस्ट्री से। कितने आते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं आपकी केमिस्ट्री से। तो ये कुछ वेटेज रहता है एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान देना बेटा। हम लोग क्वेश्चन को आगे करने जा रहे हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप चेक करिए लास्ट में कि आपके 50 क्वेश्चन में लगभग कितने क्वेश्चन सही हुए। चलो भाई, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपर्युक्त सभी। तो पहली बात तो आप लोग सीख ले लीजिए बेटा कि अगर एग्जाम में उपर्युक्त सभी क्वेश्चन का अगर ऑप्शन प्रेजेंट है तो 99% उसके चांस सही होने के ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी 1% चांस बेटा उसको चेक कर लेना। कभी कभी एग्जामिनर होशियार होता है और वो आपको बहकाने के लिए उपर्युक्त सभी ऑप्शन दे देता है, तो उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो होता ही है बेटा प्रकाश संश्लेषण में, क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? क्लोरोफिल ही करता है। तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी, यानी इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे बेटा। इसका मतलब उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है? बेटा प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। 2023 का क्वेश्चन है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये तो होता है बेटा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये भी होता है बेटा। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में वियोजन, ये भी होता है। ये नहीं होता बेटा, है ना। तो ये नहीं होता, इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? किसका संश्लेषण मतलब किसका अवशोषण नहीं होता है बेटा? तो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। बाकी CO2 का होता है, जल का होता है, ग्लूकोज का होता है, लेकिन ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होता है। चल
कह रहा है प्रकाश संश्लेषण। देखो इस चैप्टर से प्रकाश संश्लेषण खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है ना, 2023 का क्वेश्चन है, आराम से हम लोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का, तो नहीं ये तो नहीं होगा। जल तथा ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा बेटा। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है बेटा 6H2O इंटू 6CO2 लेते हैं, तब जाके C6H12O6 बनता है ना। चलो क्या कहते हैं, कौन सा परपोषी नहीं है, परपोषी है ना, परपोषी यानी जो दूसरे पे निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पे भोजन पे निर्भर रहता है बेटा, उसको हम कहते हैं परपोषी। और जो स्वपोषी होता है बेटा वो क्या होता है, स्वयं भोजन का निर्माण करता है। तो परपोषी क्या होता है समझ लो पहले, परपोषी, परपोषी। तो परपोषी क्या होता है, जो भोजन निर्माण, जो भोजन निर्माण के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, बस ध्यान रखना। स्वपोषी किसे कहते हैं बेटा, आ जाओ, स्वपोषी किसे कहते हैं, है ना, क्या स्वपोषी किसे कहते हैं उसको समझ लो। तो स्वपोषी बेटा क्या होता है, वे जीव जंतु जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी में क्या आते हैं बेटा, पादप, क्या आते हैं, पादप। और इसमें परपोषी में सभी जीव आ जाते हैं, है ना, सभी जानवर, है ना, सभी जानवर, ठीक है। और कौन आ जाता है, कवक, और कौन आ जाता है बेटा, कवक, है ना, ईस्ट आ जाता है, ईस्ट भी आ जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो निकाया निम्न परपोषी नहीं है, तो बेटा कौन सा, मनी प्लांट, जो प्लांट होते हैं वो हमारे परपोषी नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है बेटा, जल बिल्कुल नहीं, खनिज तथा लवण बिल्कुल नहीं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या करता है बेटा, प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। इसी क्लोरोफिल के कारण बेटा पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण, हाँ क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है ना, पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है ना। यहीं पे प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी होता है। क्या होता है बेटा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी होता है। कह रहा है ATP तथा NADP इंटू 2H। ATP का मतलब क्या होता है बेटा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियम नहीं होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रियम भोजन का निर्माण होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में होगा, कहाँ होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम में नहीं होगा, पराक्सीसोम में नहीं होगा, तो कहाँ हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो पौधों में रक्षी कोशिकाएं जड़ों में पाई जाती हैं, वर्तरांधों में पाई जाती हैं, नहीं बेटा, स्टोमेटा में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, स्टोमेटा में पाई जाती हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है ना, बी ऑप्शन। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में किसका निर्माण होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बेटा ATP और NADP इंटू 2H का निर्माण होता है ना। ये वाला होगा, ये वाला नहीं, ये सी ऑप्शन होगा। क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन कह रहा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सा क्रिया होता है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, ए व बी दोनों। तो बेटा क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, है ना। तो क्वेश्चन को करते रहेंगे, आप लोग मिलाते रहेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में ऑक्सीजन किस में उत्पन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, जल से उत्पन्न होती है। किससे होती है बेटा, जल से उत्पन्न होती है, वायु से भी नहीं होती है, क्लोरोफिल के वियोजन से भी नहीं होती है। चल, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो हमारी जठर ग्रंथियां वो कहाँ पाई जाती हैं बेटा, छोटी आंत में नहीं पाई जाती हैं, अग्नाशय में नहीं पाई जाती हैं, बड़ी आंत में नहीं पाई जाती, तो कहाँ पाई जाती है बेटा, ये अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा, अमाशय। और इसी जठर ग्रंथियों से बेटा निकलता है जठर रस। क्या निकलता है बेटा, जठर रस। और इसी में से HCl का स्रावण होता है। किसका होता है बेटा, HCl, जिसे हम पाचक रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचक रस कहते हैं। और जो इसका pH मान होता है वो कितना होता है बेटा, उसका pH मान होता है 1.2। कितना होता है, 1.2, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए भोजन का पाचन यहाँ पे खूब आसानी से हो जाता है। अग्नाशय क्या है बेटा, एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है ना। क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। इसी अग्नाशय के बीटा सेल से, इसी अग्नाशय के बीटा सेल से बेटा क्या निकलता है, इसी अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है बेटा। क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इसी इंसुलिन, ये क्या निकलता है बेटा, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसी इंसुलिन हार्मोन से की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट्स में छाप के बताना बेटा। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है मनुष्य को, उसको आप लोग कमेंट्स में छाप के बताइए, ठीक है। ये आपका काम है। कह रहा है पित्त रस का संश्लेषण कहाँ होता है, तो पित्त रस का संश्लेषण बेटा पित्ताशय में नहीं होता, वृक्क में नहीं होता है। वृक्क एक उत्सर्जन है ना, उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या है, एक उत्सर्जी अंग है बेटा। क्या है, उत्सर्जी अंग है। पित्ताशय से बेटा पित्त रस स्टोर करता है। क्या करता है, पित्त रस स्टोर करता है। और इसी पित्ताशय को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा गॉल ब्लैडर। और यहीं पे क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, पथरी, स्टोन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं, जिसमें पथरी हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करता है बेटा, इसका ऑपरेशन करके पूरे गॉल ब्लैडर को निकाल के बाहर कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन के पाचन में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, लेकिन उतनी भी दिक्कत नहीं आती। तो ये कहाँ होता है बेटा, यकृत में। कहाँ होता है, यकृत। अमाशय बेटा क्या अभी बताएं, अमाशय से कौन सा ग्रंथ निकलता है, जठर ग्रंथि होती है, जिसमें से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है बेटा, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है ना, जिसमें से HCl वगैरह निकलता है, बाइल जूस जिसको कहते हैं। चल, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है बेटा, 5 से 8 सेंटीमीटर नहीं, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ये सब गलत बातें। चल, फिर क्या है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 होती है। कितनी होती है बेटा, 20 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखो, यकृत स्रावित करता है क्या, लार नहीं, जठर रस। ये जठर रस है ना। जठर रस बेटा कौन करता है, अमाशय। कौन करता है, अमाशय करता है बेटा। कौन करता है, अमाशय करता है। पित्त रस का स्रावण करता है। अग्नाशयी रस को कौन निकालता है बेटा, अग्नाशय निकालता है। कौन निकालता है, अग्नाशय निकालता है। कौन निकालता है, अग्नाशय निकालता है। इसे ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। चल, अगला क्वेश्चन कह रहा है जठर रस स्रावित होता है, अग्नाशय से नहीं, अग्नाशयी रस निकलता है पित्ताशय। जठर रस स्रावित होता है पित्ताशय से नहीं सर, पित्त रस निकलता है ना। अमाशय, अमाशय 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 से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। यकृत से बेटा पित्त रस निकलता है। किसका स्रावण होता है, पित्त रस का स्रावण होता है ना, पित्त रस का स्रावण होता है। और यही यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बेटा कौन, यकृत। सबसे बड़ी
ग्रंथि है कौन, यकृत, है ना, यकृत, ठीक है। और इसी यकृत में बेटा, इसी यकृत में दोबारा सेल बहुत जल्दी बनते हैं ना, मतलब इसकी कोशिकाएं बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाती है, इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं बेटा, जल्दी जल्दी बना लेती हैं। इसीलिए यकृत में जब चोट लगती है बेटा तो गोली वोली लगती है तो इतनी जल्दी आसानी से आदमी नहीं मरता, है ना। कह रहा है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है। तो बेटा देखो दो होती है, एक वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। तो जो जल वसा में घुलनशील होता है बेटा वो होता है कीड़ा, KEDA। क्या होता है बेटा, KEDA। जल में घुलनशील जो होता है बेटा BC होता है। क्या होता है, BC। विटामिन बी कोई वो विटामिन नहीं होता बेटा, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स विटामिन है, कॉम्प्लेक्स विटामिन है ना, विटामिन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेटा, स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है ना। चल विटामिन BC यानी बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में बेटा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है, पेप्सिड नहीं पाया जाता बेटा, टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। कह रहा है आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं बेटा, पाचन नहीं कहते, परिसंचरण। रक्त के प्रवाह को परिसंचरण कहते हैं बेटा। अवशोषण, जब भोजन में उपस्थित पाचक रस जो होते हैं उनका अवशोषित किया जाता है उसे कहते हैं अवशोषण। तो क्रमाकुंचन होगा, क्या होगा बेटा, क्रमाकुंचन होगा। जैसे मान लो ये भोजन की फूड लाइन है तो इसमें जो है भोजन छोटे छोटे कणों के रूप में ऐसे मौजूद रहता है। तो जब भोजन का पाचन हो जाता है बेटा तो भोजन क्या होता है, इसी प्रक्रिया से ये इसको आगे बढ़ाता है। क्या करता है बेटा, आगे बढ़ाता है, इसको आगे ले जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं बेटा, क्रमाकुंचन कहते हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है बेटा 3 जोड़ी होती है। अगर हमको संख्या पूछे तो बेटा 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। देखो कृमि रूपी परिशेषिका का भाग होता है छोटी आंत, नहीं सर। अग्नाशय बिल्कुल नहीं। बड़ी आंत यानी कोलन क्या होता है बेटा, कृमि रूपी परिशेषिका। ग्रास नली की लंबाई अभी बताए हैं 25 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 25 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पे 25 से 30 भी लिखा रहता है तो उसको ध्यान रखना। चल ग्रास नली के द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान जो संरचना होती है बेटा उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं बेटा, एपिग्लॉटिस। ये एक ढक्कन का काम करता है जो क्या करता है कि कभी कभी जब आप भोजन करते हैं तो ये ही ढक्कन जाके फेफड़े वाली लाइन को बंद कर देता है और भोजन सीधे कहाँ चला जाता है, अमाशय में। और यही ढक्कन जब आप खाना नहीं खा रहे होते तो ये ढक्कन किधर गिर जाता है, अमाशय की वाली द्वार पे। तो जिससे क्या होता है जो पेट में भोजन पच रहा होता है वो ऊपर नहीं आ पाता है, ठीक है। और कभी कभी जब ये भोजन ऊपर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। क्या कहते हैं बेटा, एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, फूड रिफ्लक्स कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, एसिडिटी नाम की एक समस्या हो जाती है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया करिए। अब बताइए उनसे कि ये सर बढ़िया बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप लोग चलिए और यहाँ पे तैयारी करिए, है ना, बोर्ड एग्जाम 2026 की। अब बताए हैं अभी जो बच्चे नहीं देखें वो अभी स्ट्रेटजी वीडियो जाके देख लें। और आपके 90 दिनों की संपूर्ण स्ट्रेटजी का वीडियो का कल हम बना देंगे। तो वो भी आपके 90 दिनों में कैसे सिलेबस को पूरा ख़त्म करना है, उसका कैसे रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, उन सब की तैयारी को बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णकों के दांतों की संख्या बता दो। तो चौवर्णक के दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा, जो चौवर्णक होते हैं बेटा मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, तो इसके प्रत्येक जबड़े में बेटा 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 इधर 2 उधर, तो 4 हो गए। 4 ऊपर 4 नीचे मिलकर बेटा 8 हो जाते हैं। चल कह रहा है किण्वन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, बिल्कुल सही बात है। यह समानता ईस्ट में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रक्रम में पाइरुवेट से CO2 और CO2 तथा एथेनॉल में परिवर्तित करता है, बेटा बिल्कुल सही बात है। कभी आपने देखा होगा ना
कि जो गन्ने के रस को सड़ाया जाता है तो उसमें यही प्रक्रिया होती है, एथेनॉल बनता है बेटा। उसमें क्या बनता है? एथेनॉल, दारू की बनती है। यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रियम पूर्ण होता है, यही गलत है बेटा। क्या गलत है? यही गलत है। चलो, कह रहा है कूपिका वायु कोष्ठिका अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा एल्वोली। क्या बोलते हैं? एल्वोली, है ना। जो फेफड़े में, जैसे आपने कभी देखा होगा ना, फेफड़ा ऐसा कुछ ऐसे होता है, तो ये जो फेफड़ा है हमारा भैया, तो इसमें क्या होता है कि कैसे बनाऊं, ऐसे ऐसे करके, मतलब कुछ ऐसे कूपिकाएं निकली होती हैं ना, जिससे देखा होगा डिजिटल, जैसे कोरोना का वायरस देखा होगा फेफड़े में ऐसे फंसते हुए, कभी देखा होगा। तो वैसे ही बेटा इसमें कूपिकाएं पाई जाती हैं, कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं, लाखों पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं बेटा? फेफड़े में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? फेफड़े में। जो कोरोना वायरस था ये जाता था तुम्हारी वायु कूपिकाओं में ही घुस के बैठ जाता था, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो जाती थी और व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। अमाशय के बारे में अभी आपने जान ही लिया है ना। अमाशय में क्या होता है? जठर रस निकलता है। क्या निकलता है बेटा? जठर रस, है ना, जठर रस। ठीक है। अब देखो, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है बेटा कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। राइबोसोम में बेटा प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाती है कौन? राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाती है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाती है बेटा तुम्हारी राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसे, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है ना, पावर हाउस कहा जाता है। अंतःप्रदब्धी जालिका दो प्रकार की होती है बेटा, है ना। अंतःप्रदब्धी जालिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदुरी होती है, खुरदुरी अंतःप्रदब्धी जालिका, एक होती है बेटी चिकनी अंतःप्रदब्धी जालिका। ठीक है। तो दो प्रकार की अंतःप्रदब्धी जालिका होती है, एक खुरदुरी एक चिकनी, है ना। खुरदुरी में बेटा वसा का होता है, वसा का पाचन होता है, और इसमें शायद किसी का होता है, ध्यान नहीं है। आप लोग बताइएगा इसमें कमेंट्स करके कि खुरदुरी अंतःप्रदब्धी जालिका में किसका अवशोषण होता है। चलो, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान बनता है बेटा, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है बेटा। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजन कहलाता है, विटामिन नहीं, प्रोटीन्स नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है बेटा? 2। कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। पादप में जाइलम का कार्य होता है। देखो, दो चीज़ ध्यान रखना बेटा, एक जाइलम, तो जाइलम काम क्या करता है बेटा? पौधों में जल खनिज का परिवहन करता है। क्या करता है बेटा? परिवहन करता है। कौन? जाइलम। फिर उसके बाद बेटा फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है बेटा? भोजन का परिवहन करता है। अब होगा क्या? दो चीज ध्यान रखना, जा से जाइलम, जा से जल। अब फा से फ्लोएम, फा से फूड, फा से फ्लोएम, फा से फूड। इन दो अक्षरों को ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन सही हो जाएगा। पादपों में जाइलम का कार्य जल का परिवहन, बिल्कुल सही बात है। भोजन के स्थानांतरण बेटा किसका काम है? फ्लोएम का। किसका काम है बेटा? फ्लोएम का काम है। किसका काम है? फ्लोएम का। अमीनो अम्ल एवं स्थानांतरण ये बिल्कुल नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों का परिवहन कौन करता है? जाइलम। अभी जस्ट बताएं। फ्लोएम किसका करेगा बेटा? भोजन का। किसका करेगा? भोजन का परिवहन। स्टोमेटा द्वारा कर दो, कैम्बियम द्वारा नहीं। अब देखो, पादपों में जल परिवहन के लिए है, पादपों में जल परिवहन होता है, पादपों में जल का परिवहन, फ्लोएम द्वारा भोजन का जल परिवहन, जैसे जाइलम, जैसे जल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधों में जाइलम उत्तरदायी है ना। पौधों में
जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, भोजन के लिए बेटा फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण बेटा सुक्रोज के रूप में, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण तो देखो हार्मोन्स के रूप में नहीं होगा बेटा, वसा के रूप में नहीं होगा, प्रोटीन्स के रूप में नहीं होगा, सुक्रोज के रूप में होता है, एकदम जल के रूप में सुक्रोज पाया जाता है, उसका परिवहन होता है। कह रहा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है बेटा, तो पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है, पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिक्सन और जॉली किससे संबंधित हैं? तो डिक्सन और जॉली बेटा विसरण से नहीं है, अवशोषण से नहीं है, परासरण से नहीं है, रसारोहण से संबंधित है। डिक्सन और जॉली होता क्या है बेटा कि ये जल तथा खनिज, जल तथा खनिज को क्या कहते हैं? पौधों से रस के रूप में लेकर इसके पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं रसारोहण। क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, तो मनुष्य में जो सामान्य रक्तदाब होता है बेटा 120/80 होता है। क्या होता है बेटा? 120/80 होता है। जो 120 होता है बेटा इसको सिस्टोलिक कहते हैं, और जो 80 होता है इसको डायस्टोलिक कहते हैं। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक का क्या मतलब होता है सर? सिस्टोलिक का मतलब है बेटा जब आप 120 की रफ्तार में ब्लड शरीर में जाता है और 80 की रफ्तार में क्या करता है? वापस आता है। शरीर रक्त यहाँ से हृदय से जाएगा 120 की रफ्तार में, वापस कितने में आएगा बेटा? 80 की रफ्तार में। तो कभी कभी ये डाउन हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये बढ़ गया और या ये घट गया तो दोनों में नुकसान है आदमी का, है ना। जैसे कहते हैं ना बीपी बढ़ गई, बीपी कम हो गई, है ना, ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को क्या कहते हैं? जरा ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को बताओ, तो मशीन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बेटा स्फैग्नोमीटर। स्फैग्नोमीटर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्फैग्नोमीटर कहते हैं। चल, मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या बताओ बेटा। तो मानव के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 है, जबकि मेढक में आप लोग कमेंट्स करिए, मेढक में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, ये आप लोग कमेंट्स करना। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, तो बेटा फेफड़े में शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है। फिर उसके बाद शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को विभिन्न अंगों में ले जाती है बेटा धमनी। कौन ले जाती है? धमनी, महाधमनी, है ना। चलो, उसके बाद वह कौन सा सिरा जो शुद्ध रुधिर में प्रवाहित होता है? तो पल्मोनरी धमनी होगी जो, जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। रुधिर के कितने समूह होते हैं बेटा? तो रुधिर के 4 समूह होते हैं। कौन कौन से? ए, बी और कौन? ए, बी और कौन होता है बेटा? ओ। ए, बी और ओ, यही 4 समूह होते हैं। जो ए होता है बेटा वो सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है ना। चलो, रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है बेटा? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में भी किसकी कारण? तो बेटा हम लिख देंगे हीम के कारण। किसके कारण? हीम के कारण रक्त लाल होता है। ये नहीं होगा विटामिन सी की वजह से, स्कर्वी रोग, पोटेशियम की वजह से। दिल का धड़कना क्या है? लसिका में नहीं पाई जाती बेटा। लसिका में क्या नहीं पाई जाती? लसिका में नहीं पाई जाती है। तो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, बाकी लिम्फोसाइट, उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो लसिका में क्या नहीं पाया जाता बेटा? तो लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। वही पूछा था, वही सही ऑप्शन है। मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र भाग है जो उत्सर्जी अंग कहलाता है। तंत्र जो संबंधित है, तो जो वृक्क होता है बेटा वो क्या होता है? किडनी। किडनी हमारा क्या हो जाता है? उत्सर्जन से संबंधित है। श्वसन से संबंधित हमारा फेफड़ा, है ना, फेफड़ा। ठीक है, चलो। उसके बाद यूरिया को अमोनिया के रूप में कौन बदलता है? तो यूरिया को अमोनिया के रूप में अग्नाशय नहीं, यकृत नहीं, अमाशय नहीं, क्या होगा बेटा? वृक्क। क्या हो जाएगा? वृक्क। और बता दें वृक्क में क्या क्या पाया जाता है? जरा बताओ वृक्क में क्या क्या पाया जाता है भाई? वृक्क में आप लोग इसकी स्ट्रक्चर का देखो। इसमें वृक्क में बेटा
इसके नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हमसे पूछा जाता है वुमेन संपुट, वुमेन संपुट किसका भाग होता है? वुमेन संपुट किसका भाग होता है? तो वृक्क का भाग होता है बेटा। किसका भाग होता है? वृक्क का भाग होता है ना। अवरोही परिनालिका, अवरोही परिनालिका किस में होती है बेटा? तो ये भी ध्यान रखना किस में होता है? वृक्क में होता है। किस में होता है? वृक्क में होता है। तो ये बेटा मैंने कुछ क्वेश्चन कराए जिनको आप लोगों को करना था, रिवीजन करना था। अगर यदि आप लोगों को ये चीज़ सही लगती है बेटा तो इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहूँगा और आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी तरह होती रहेगी। तो आप लोग चैप्टर पढ़ते रहिए, बाकी प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। तो मिलते हैं बेटा आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अब आपसे जल्दी जल्दी मुलाकात होती रहेगी क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी नज़दीक आने वाला है। तो आप लोग यदि आप चाहते हैं कि सर हमको कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बना के दीजिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो, तो जल्दी से बेटा वीडियो में कमेंट करिएगा और मैं आपके लिए वो बहुत ही बेहतरीन सी स्ट्रेटजी वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नंबर लाने की पूरी उम्मीद है ना। तो आप लोग अगर यदि हमारा साथ देंगे बेटा तो हम आपको उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपका साथ देंगे। तो आप लोग इसी तरह प्यार सपोर्ट करते रहिए बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।